बच्चों, नागर्स इंग्लिश क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम विस्तास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, द थर्ड लेवल बाय जैक फेनी। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? तीसरा तल यहां पर किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? द थर्ड लेवल रेफर्स टू द पास्ट। यहां पर तीसरा तल भूतकाल के लिए प्रयुक्त किया गया है। चार्ली ऑलवेज बिलीव्ड दैट। चार्ली हमेशा विश्वास करता था कि देयर वाज ए थर्ड लेवल एट द न्यूयॉर्क सेंट्रल इन न्यूयॉर्क, कि तीसरा तल न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर न्यूयॉर्क के अंदर है। वन डे बाय मिस्टेक, एक दिन गलती से, ही टुक अ रॉन्ग टर्न, वह गलत दिशा में मुड़ जाता है, एंड रीच्ड द थर्ड लेवल, और तीसरे तल पर पहुंच जाता है। ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट, वह आश्चर्यचकित रहता है यह देख कर कि हेयर एवरीथिंग वॉज ओल्ड फैशन्ड, यहां पर हर चीज पुराने स्वरूप की थी। देन ही रियलाइज्ड दैट, फिर उसे महसूस हुआ कि ही हैड रीच्ड द 19th सेंचुरी, कि वह 19वीं शताब्दी में पहुंच चुका था। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, एंड वाई? क्या आप सोचते हैं कि तीसरा तल एक माध्यम है भागने का या बचने का चार्ली के लिए, और है तो क्यों? यस, हाँ, द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। चार्ली के लिए तीसरा तल एक माध्यम है बचने का, भागने का। इट वॉज ऑल इन हिज इमेजिनेशन, ये सब उसकी कल्पनाओं में था। वी कैन जज फ्रॉम द स्टोरी, हम इस कहानी से ये अनुमान लगा सकते हैं दैट चार्ली वॉज फेसिंग लाइफ्स वरीज एंड टेंशन, कि चार्ली सामना कर रहा था जीवन की चिंताओं का और तनाव का। गोइंग टू द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर जाने से, गेव हिम सेटिस्फैक्शन, उसे संतुष्टि मिली, एंड ही कुड फॉरगेट हिज वरीज फॉर सम टाइम, और अपनी चिंताओं को वह कुछ समय के लिए भूल गया। हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑल्सो सेड सेम थिंग, उसका मनोचिकित्सक मित्र भी यही बात कहता है। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। आधुनिक संसार भरा हुआ है असुरक्षा से, भय से, युद्ध से, चिंताओं से और तनाव से। व्हाट आर द वेज इन विच, वो कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, हम इन पर कोशिश करके काबू पा सकते हैं। वी एस्केप द वरीज एंड स्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, हम भागते हैं चिंताओं से, तनाव से आधुनिक दुनिया के। बाई एस्केपिंग इन टू अनदर वर्ल्ड, और हम बचकर भागते हैं एक दूसरी ही दुनिया में, रियल और इमेजिनरी, चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक हो। इन द रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया में, सम पीपल टेक इंटरेस्ट इन गेम्स, कुछ लोग खेल में रुचि रखते हैं। अदर्स डिवोट देयर टाइम टू रीडिंग बुक्स, कुछ ऐसे हैं जो किताबें पढ़ने पर अपना समय व्यतीत करते हैं। पीपल हैव हॉबीज, लोगों की कुछ अपनी हॉबीज हैं, जैसे पेंटिंग, स्टैम्प कलेक्शन, सिंगिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक एटसेट्रा। दीज हॉबीज और गेम गिव अस टेम्परेरी एस्केप, ये हॉबीज और ये खेल हमें अस्थायी रूप से एस्केप प्रदान करते हैं फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, कड़वी सच्चाइयों से, कड़वी वास्तविकताओं से इस संसार की। हाउ कैन यू से दैट, आप ये कैसे कह सकते हैं कि चार्ली कीप्स लूजिंग हिज वे, कि चार्ली लगातार अपना रास्ता खोता रहता है। चार्ली ऑफन गोज टू स्टेशन इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन, चार्ली अक्सर जाता है स्टेशन पर रेल या ट्रेन पकड़ने के लिए, टू हिज होम, अपने घर के लिए। ही ऑफन लॉसेस हिज वे, अक्सर वह अपना रास्ता खो बैठता है। एंड बम्प्स इनटू न्यू कॉरिडोर्स, और नए नए आंगन, नए नए रास्तों से टकराता है। वंस ही गॉट इनटू ए माइल लॉन्ग टनल, एक बार तो वह 1 मील लंबी सुरंग में घुस गया। एंड केम अप इन द लॉबी ऑफ ए होटल, और एक होटल के बरामदे में जाके बाहर निकला। अनदर डे, एक बार ही लॉस्ट हिज वे, उसने अपना रास्ता खो दिया। एंड फाउंड हिमसेल्फ इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और अपने आप को एक कार्यालय की इमारत में या बिल्डिंग में पाया। व्हाट डज चार्ली से अबाउट गेल्सबर्ग, चार्ली गेल्सबर्ग नामक स्थान के बारे में क्या कहता है? चार्ली सेज दैट, चार्ली कहता है कि गेल्सबर्ग इज अ वंडरफुल टाउन, गेल्सबर्ग एक बहुत ही शानदार कस्बा है। विद बिग ओल्ड हाउसेज, जिसमें बड़े पुराने घर हैं।
ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े बागान हैं, बागीचे हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और विशाल वृक्ष हैं। ही नोज, वह जानता है, दैट इन 1894 के 1894 में द समर इवनिंग्स वर लॉन्ग, गर्मियों की शाम लंबी होती थी, एंड पीपल सेट ऑन देयर लॉन्स, लोग अपने बगीचों में बैठते थे, एंड चैटेड विद वन अनदर, और बात करते थे एक दूसरे के साथ। ही इमेजिन्स, वह कल्पना करता है, दैट इन 1894 के 1894 में द टाउन मस्ट हैव अ कीन हेवन ऑफ पीस, कि इस कस्बे में बहुत ज्यादा शांति होगी और यह शांति का एक तरह से स्वर्ग होगा। व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, प्रथम दिन का लिफाफा क्या होता है। देर इज ए प्रैक्टिस अमंग स्टैम्प कलेक्टर्स, जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं उनका एक अभ्यास है, उनकी एक तरह से आदत होती है, दैट व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, कि जब नई स्टैम्प प्रसारित होती हैं, दे बाई सम स्टैम्प्स, वे खरीद लेते हैं कुछ स्टैम्प, देन दे यूज दीज स्टैम्प्स टू मेल, और फिर वे इन स्टैम्प्स का प्रयोग करते हैं मेल करने के लिए एनवलप्स को, टू देमसेल्व्स, वो अपने लिए ही, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेल, प्रथम दिन बिक्री के। द पोस्ट मार्क ऑन द एनवलप, जो पोस्ट मार्क होता है एनवलप में, लिफाफे पे, प्रूव्स द डेट, वह तारीख बताता है। द एनवलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, इसी लिफाफे को प्रथम दिन का लिफाफा कहते हैं। दीज आर नेवर ओपन्ड, इन्हें कभी खोला नहीं जाता। पीपल जस्ट पुट ब्लैंक पेपर्स इन दैम, लोग इनके अंदर खाली पेज या खाली कागज रख देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर द थर्ड लेवल, ऑथर जैक फेने, थीम वन शुड नॉट एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी व्यक्ति को नहीं भागना चाहिए संसार की कड़वी वास्तविकताओं से, बट टू फेस दैम ब्रेवली, परंतु इसकी अपेक्षा उनका बहादुरी से सामना करना चाहिए। आंसर, द राइटर सेज दैट, लेखक ये कहता है कि द पीपल एस्केप द वरीज एंड स्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, लोग भागते हैं चिंताओं से और तनाव से इस आधुनिक संसार के, बाय एस्केपिंग इनटू अनदर वर्ल्ड, भागकर या जाकर दूसरी दुनिया में, रियल और इमेजिनरी, चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक हो। इन द रियल वर्ल्ड, वास्तविक संसार में, सम पीपल टेक इंटरेस्ट इन गेम्स, कुछ लोग खेल खेलते हैं, खेल में रुचि रखते हैं। अदर्स डिवोट देयर टाइम टू रीडिंग बुक्स, कुछ किताबें पढ़ने पर समय व्यतीत करते हैं। पीपल हैव हॉबीज, लोगों की कुछ आदतें हैं, जैसे पेंटिंग, स्टैम्प कलेक्शन, सिंगिंग, लिसनिंग, म्यूजिक एटसेट्रा। दीज हॉबीज और गेम्स, ये आदतें और ये खेल, गिव अस टेम्परेरी एस्केप, हमें अस्थायी रूप से आनंद देते हैं, फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की इन कड़वी वास्तविकताओं से। चार्ली इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, चार्ली इस कहानी का वर्णन करता है। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वह अक्सर भागना चाहता है संसार की वास्तविकताओं से। द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, तीसरा तल माध्यम है चार्ली के लिए इसी प्रकार के बचने का। द थर्ड लेवल रेफर्स टू द पास्ट, तीसरा तल भूतकाल के लिए प्रयुक्त हुआ है। चार्ली ऑलवेज बिलीव्ड दैट, चार्ली ये विश्वास करता था कि देयर वाज अ थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा तल था, बट देयर वर ओनली 2 लेवल्स, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 ही तल थे। ही यूज्ड टू विजिट द स्टेशन डेली, वह अक्सर उस स्टेशन पर जाता था। ही सैड वन डे, उसने बताया कि एक दिन, ही रीच्ड द थर्ड लेवल, वह तीसरे तल पर पहुंच गया, ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के। ही टोल्ड ऑल दैट टू हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, उसने वो सब कुछ अपने मनोचिकित्सक मित्र को बताया। हिज फ्रेंड एंड हिज वाइफ न्यू, उसका मित्र और उसकी पत्नी जानते थे, दैट इट वॉज ऑल इन हिज इमेजिनेशन, कि ये सब कुछ उसकी कल्पनाओं में था। चार्ली मेड ऑल सच स्टोरीज ओनली टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज, चार्ली बनाता था ऐसी कहानी सिर्फ बचने के लिए इन वास्तविकताओं से। ही थॉट दैट, उसने ही सोचा कि द मॉडर्न वर्ल्ड, वह सोचता था कि आधुनिक दुनिया, इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरी है, फियर डर, वॉर युद्ध, वरी चिंताएं, एंड स्ट्रेस और तनाव से भरी हुई है। दैट वाज वाई, यही कारण था कि ही डिड नॉट फेस इट, वह उनका सामना नहीं करता था, नहीं करना चाहता था। थैंक यू।